बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक। आज इस्लामाबाद में क्या हुआ? आज इमरान खान की तारीख थी। कभी इम्कान था कि इमरान खान का केस सुना जाएगा। दो पेशियां थी आज। तो शाहाना जेल के अंदर 190 मिलियन अलकादर ट्रस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। कुदरती अमल है कि जब आप कोई तारीख देते हैं तो आप सारा शेड्यूल देख के तारीख देते हैं कि इस तारीख को ये जज साहब अवेल होंगे या नहीं। फिर आप तारीख देते हैं। 5 तारीख थी, 5 के बाद 11 तारीख दी गई। आज जब 11 तारीख दी गई तो आज 11 तारीख के बाद तो मामला ही खत्म हो गया था कि 11 तारीख को हियरिंग होगी। उसमें अगर इमरान खान बेगुनाह है तो बेगुनाह होगा, अगर नैब के पास सबूत है गुनाहगार तो फिर सामने आ जाएगा। लेकिन अचानक पता चलता है कि जनाब जज साहब छुट्टी पे हैं और तारीख पड़ गई। तारीख भी काफी लंबी पड़ गई, लंबी चौड़ी तारीख। हालांकि अगले दिन पे केस फिक्स होना चाहिए था, उससे अगले दिन पे फिक्स होना चाहिए था, लेकिन एक लंबी तारीख डाल दी गई। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि लंबी तारीख क्यों डाली गई, तो मैं आपको बता देता हूं। कप्तान के सियासी मुखालिफिन इंतहाई परेशान हैं। इस बात से परेशान है कि ये क्या चीज है। ना ये खुद डरता है, ना ही इसके कारकुन डरते हैं। ना ये खुद झुकता है, ना इसके कारकुन झुकते हैं। ना ये खुद बिकता है, ना इसके कारकुन बिकते हैं। ना ये खुद हारता है, ना इसके कारकुन हारते हैं। ना ये खुद कंप्रोमाइज करता है, ना इसके कारकुन कंप्रोमाइज करते हैं। मैंने खुद कप्तान के सियासी मुखालिफिन से ये कहते सुना कि हमने 8 फरवरी को ये प्रोग्राम फाइनल कर रखा था कि इनको तो एक सीट भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके उम्मीदवार ना फील्ड में नजर आते थे, निशान किसी के जहन में नहीं था, पार्टी का झंडा उठाना जुर्म था। लेकिन हुआ क्या? लोग निकले। पता नहीं कप्तान ने कौन सा ऐसा नजरिया दे दिया, ऐसा जादू कर दिया कि लोग निकले और निकल के कामयाब हो गए। उसके बाद गिरफ्तारियां हुई, सब कुछ हुआ, तोड़ने की बात हुई। किसी ने कहा 35 टुकड़े कर देंगे, इस जमात के हो जाएंगे। किसी ने कहा 40 इस जमात के टुकड़े हो जाएंगे। किसी ने कहा कि 80 टुकड़े इस जमात के हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? जमात कायम रही। चंद एक लोगों के अलावा अक्सरियत आज भी पानी तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। इस बात से परेशान है कप्तान के सियासी मुखालिफिन, और इसलिए वो चाहते हैं कि कप्तान कंप्रोमाइज करके आए। अगर कप्तान कंप्रोमाइज के बगैर आ गया तो हमें तो वो खा जाएगा सियासी तौर पर। और इसका इजहार कई हुकूमती जुम्मेदारान कई दफा कर चुके हैं। आज आप जरा इस तस्वीर को देख लें, जरा इस फुटेज को देख लें कि किस तरह भारी तादाद में पुलिस मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान के चाहने वाले, इमरान खान से मोहब्बत करने वाले ना सिर्फ वहां मौजूद हैं, बल्कि उन्होंने तो यहां तक कर दिया कि ना पुलिस का खौफ, दफा 804 का नफाज कर दिया आज पीटीआई ने इस्लामाबाद के अंदर। कप्तान के 2 केस हैं, एक लाहौर में, एक इस्लामाबाद। लाहौर में 9 मई के केस है, इस्लामाबाद में अब्दुल कादर ट्रस्ट केस है। दोनों केसों को सुना ही नहीं जा रहा। अगर इन दोनों केसों को सुना जाए
तो कप्तान की रिहाई हो जाएगी। किस तरह होगी? एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे नामवर वकील जिन्हें पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है कि ये जमानत है केस जीतने की, वो क्या कहते हैं इमरान खान के 2 केसों के हवाले से? सलमान सफदर, जरा सुनिए। ये अफसोस की बात है कि तारीख लेने के लिए इतनी एफर्ट करनी पड़ी। 3-4 घंटे में तो मुकदमों के फैसले आ जाते हैं। बहरहाल अंदर चीफ जस्टिस साहब से डायरेक्ट कोई मुलाकात नहीं हुई। चीफ जस्टिस साहब बहुत मसरूफ़ थे। उनको अलबत्ता हमारे पैगामात पहुँचते रहे बजरिया उनके स्टाफ, और हमने इस बात पर उनसे एहतजाज भी किया कि आज बहुत अरसे से बड़ी तशवीश हो रही है अवाम को कि इमरान खान साहब के फ़ैसले नहीं आ रहे, उनकी ज़मानत पे फ़ैसला नहीं आ रहा, और एनजाइटी जो है लोगों की वो बहुत बढ़ रही है। और पल्स ऑफ द नेशन की हम पहले भी बात कर चुके हैं। सो बहुत बड़ी तादाद में आज आप देख रहे हैं प्रेशर है, बाहर लोग हैं, तारीख लेकर जाना चाहते हैं कि आइंदा तारीख क्या है। सो तारीख मांगना उसमें कोई कबाहत नहीं है, वो हम हर वक्त मांगते हैं, मिलती भी है। मगर आज की तारीख मिली बहुत मुश्किल से, और मिली भी लंबी। असूली तौर पर ये केस कल के लिए किसी अवेलेबल बेंच के लिए फ़िक्स हो जाना चाहिए था। असूली तौर पर कल नहीं तो मंडे के लिए हो जाना चाहिए था। अगर जस्टिस आसिफ साहब मौजूद नहीं थे तो उनकी जगह किसी और बेंच को ये केस भेज देना चाहिए था। और जजेस अवेलेबल हैं, क्यों नहीं भेजा जा रहा? ये 26वीं तरमीम के बाद बड़े इसके ऊपर इश्यूज़ आए हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब ने दोबारा 26 तारीख इसमें कहा है कि 26 में बहुत दिन है। मेरा ख्याल है आज 11 जून है, और 26 में 15 दिन यानी 2 हफ्ते पड़े हुए हैं। और उन 2 हफ्तों में गर्मी आपके सामने है, मौसम बदल चुका है, समा जो है वो छुट्टियों का शुरू है। अब 26 तारीख को इमरान खान साहब का केस क्या सुना जाएगा, कितना सुना जाएगा? मेरा ख्याल है ये सियासी फैसले अब ज़्यादा हो गए हैं बजाय अदालती, और ये अदालती निज़ाम से मामला इस वक्त मेरी नज़र में बाहर निकल। अलकादिर केस में मैं पहले भी आज कुछ ऐसे हमारे पास नुक्ते हैं उसमें जो आप सुनेंगे तो अदालत में ही सुने तो बेहतर है। 3 से 4 मिनट में केस ख़त्म हो जाता है। इससे ऊपर जज साहब को नहीं सुनना चाहिए। यही तो वजह है कि केस नहीं सुना जा रहा। आप समझे ना इस बात? 3 से 4 मिनट, इससे पहले आपने 30 मिनट्स किए थे, अब 3 से 4 मिनट में अगर जज साहब नहीं मानते तो हम 30 मिनट में उनको मना लेंगे। 30 मिनट से ऊपर की हेयरिंग नहीं है जो नहीं मिल रही। तो 30 मिनट का वक्त है। जो चाह रहे हैं कि मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म को आप 30 मिनट यहाँ दे दें और 15 मिनट लाहौर हाई कोर्ट में, कुल मिला के 45 मिनट बनते हैं। तो इमरान खान साहब उनकी रिलीफ बाहर आने में जोरे बाजू पर, किसी कॉम्प्रोमाइज़ के नतीजे में नहीं, उसका टाइम पीरियड कुल मिला के 1 घंटे से कम 45 मिनट है। हमें अगर कहा जाएगा कि आपको 31वां मिनट इधर नहीं मिलेगा और 16वां मिनट उधर नहीं मिलेगा तो हमें ये डील मंजूर। आपने सलमान सफदर साहब की गुफ्तगू सुनी, फिर सुनिए जरा गौर से सुनिएगा सलमान सफदर साहब क्या फरमा रहे हैं। अलकादिर केस में मैं पहले भी आज कुछ ऐसे हमारे पास नुक्ते हैं उसमें जो आप सुनेंगे तो अदालत में ही सुने तो बेहतर है। 3 से 4 मिनट में केस ख़त्म हो जाता है। इससे ऊपर जज साहब को नहीं सुनना चाहिए। यही तो वजह है कि केस नहीं सुना जा रहा। आप समझे ना इस बात? 3 से 4 मिनट, इससे पहले आपने 30 मिनट्स किए थे, अब 3 से 4 मिनट में अगर जज साहब नहीं मानते तो हम 30 मिनट में उनको मना लेंगे। 30 मिनट से ऊपर की हेयरिंग नहीं है जो नहीं मिल रही। तो 30 मिनट का वक्त है। जो चाह रहे हैं कि मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म को आप 30 मिनट यहाँ दे दें और 15 मिनट लाहौर हाई कोर्ट में, कुल मिला के 45 मिनट बनते हैं। तो इमरान खान साहब उनकी रिलीफ बाहर आने में जोरे बाजू पर, किसी कॉम्प्रोमाइज़ के नतीजे में नहीं, उसका टाइम पीरियड कुल मिला के 1 घंटे से कम 45 मिनट है। हमें अगर कहा जाएगा कि आपको 31वां मिनट इधर नहीं मिलेगा और 16वां मिनट उधर नहीं मिलेगा तो हमें ये डील मंजूर। कह रहे हैं कि 45 मिनट दे दें। लाहौर की अदालत और इस्लामाबाद की अदालत दोनों मिलकर 45 मिनट दे दें। दोनों केसेस में सिर्फ 45 मिनट उसने कहा बहुत ज्यादा है। वैसे 2.5 मिनट है समझाने के लिए, सिर्फ 2.5 मिनट, लेकिन ये 45 मिनट दे दें, सिर्फ 45 मिनट दे दें। तो इस 45 मिनटों में हम कायल करके, हम दलाइल के साथ साबित कर देंगे और ये जज साहिबान कप्तान को जमानत देने पर मजबूर हो जाएंगे। 45 मिनट दे दो, कप्तान रहा। ये दावा
उस वकील का है जिसे पाकिस्तान में नंबर 1 कहा जाता है। इसलिए तो कप्तान का केस सुने नहीं जा रहे। पता है कि जब हेयरिंग होगी, पता है जब दलाइल आएंगे, तो फिर उस दलाइल में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और कप्तान रिहा हो जाएगा। आज अलीमीन गंडापुर भी पहुंचे। क्या कहा अलीमीन गंडापुर ने, जरा मैं चाहता हूं वो भी सुन ले। पाकिस्तान की इज्जत को देखते हैं। पाकिस्तान का जो झंडा है और पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसके ऊपर उनकी वहाँ पे वैल्यू नजर आती है कि वो किस मुल्क से हैं। हर मुल्क ऐसा ही होता है। किसी मुल्क का कोई बंदा भी किसी और मुल्क पे जब होता है तो उस मुल्क का जो एक इज्जत है, वकार है, वो डिपेंडेंट होता है उसके ऊपर कि कितनी इज्जत दी जाती है उसको वहाँ पर। इमरान खान ने चूँकि पाकिस्तान की खुददारी की, खुद मुख्तारी की और पाकिस्तान के वकार की बात की हमेशा, तो इसलिए ओवरसीज फॉलो करते हैं इमरान खान को। अब ये जो हमसे सवाल होता है कि आप उनके साथ हैं या नहीं है, मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि जो भी शख्स दुनिया के किसी भी कोने में इमरान खान के लिए आवाज उठा रहा है, हम उसके साथ हैं और हम उसके साथ हैं। और अगर ये समझते हैं कि उनका साथ देने से इनको तकलीफ होती है तो अल्लाह करे इनको और तकलीफ पहुंचे। आलिया हमजा ने क्या कहा? आलिया हमजा भी पहुंची। आलिया हमजा ने क्या कहा, जरा वो भी सुन लें। किसको आप सियासती हिकमत अमली कहते हैं? 8 फरवरी को एक खामोश इनकलाब आया, अवाम ने इनको बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। उसके बाद भी 17 सीटों वाली हुकूमत आज इक़्तिदार में है। 17 सीटों वाली हुकूमत ने बेसाखियों के सहारे अदलिया को यरमगाल बना लिया, जजेस को यरमगाल बना लिया। जो सलूक वज़ीर आज़म खान साहब के साथ, उनकी अहलिया के साथ किया जा रहा है और जिस तरह से उन पर भी आप ये देख रहे हैं कि कैद के अंदर जिस तरह की सोबतें वो लोग बर्दाश्त करें, क्या आपको लग रहा है कि ये सियासी इंतकाम के अलावा कुछ और था या सियासी इंतकाम के अलावा कुछ और होगा? ये केसेस तो बोगस केसेस हैं। ये तो सिर्फ वज़ीर आज़म खान को जेल के अंदर रखने के लिए हैं और उनकी अहलिया को उनके ऊपर दबाव डालने के लिए। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर मुल्क में इस्तेहकाम चाहिए, अगर मुल्क में सियासी तो छोड़ दें, माशी तो छोड़ दें, अगर आप मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो हिकमत अमली, ये जो इक़्तिदार का कब्जा माफी है, उसको बनानी पड़ेगी। अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा, जरा वो भी सुन। 26वीं तरमीम किसकी याद है? कहते हैं तारड़ और गूंड, वो इसके स्क्रिप्ट राइटर्स हैं। आप कहते हैं कि जिन्होंने वोट चोरी किया 17 सीटों वाले, उनके जो 2 खास बंदे हैं, ये उनको हम मान लें? पाकिस्तानी कौम जो आपका इंसाफ और आपके सारे हकूक चोरी कर रही है, 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम भी लान लगे, आप कह रहे हैं उसको कबूल कर लें? क्या हद तक एहतजाज या अपने हक मांगने तो हर पाकिस्तानी घर बैठ जाए? इमरान खान आपको एक बिल्कुल एक सामने लोग खड़े हैं, वो जो बताना चाह रहे हैं इमरान खान कि ये तरीकाकार है, वो जेल में कैसे नहीं निकलने को तैयार। वो कहते हैं कि मैं अपने लिए नहीं निकलूंगा, अपनी कौम के लिए खड़ा हूंगा। एक चीज तो मैं आपको बड़ा क्लियर और वाज़ेह बता रहा हूं, एक बड़ी तहरीक चलने वाली है। कप्तान के हवाले से बड़ा फैसला कर लिया है तहरीक इंसाफ ने। अब गेम दी एंड होने वाली है और जब गेम दी एंड हो तो फिर जीत कप्तान की होगी। इंतजार कीजिए, कप्तान आ रहा है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।